नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपने फिटर सेकेंड ईयर एमसीक्यूज की एक सीरीज चलाई थी, ठीक है। इसकी आज क्लास नंबर 3 है। आज की क्लास के अंदर अपने गुणवत्ता मानक और सरफेस फिनिश इन दोनों चैप्टरों के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, गुणवत्ता से तात्पर्य है। गुणवत्ता क्या होती है ये यहाँ पे पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने देखेंगे निर्मित वस्तु के गुण उपभोक्ता की आवश्यकता पूरी करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गुणवत्ता का उद्देश्य आवश्यक रूप से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे गुणवत्ता का उद्देश्य आवश्यक रूप से मापनीय होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोष मुक्त वस्तु को अलग निकालने की तकनीक निम्न में से कौन सी है। दोष मुक्त वस्तु को अलग निकालने की जो तकनीक है, विधि है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको अपने कहते हैं गुणवत्ता नियंत्रण तकनीकी, ठीक है। गुणवत्ता नियंत्रण तकनीक, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुणवत्ता नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है। गुणवत्ता नियंत्रण का कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे अपने देखेंगे समान मशीनों, संक्रियाओं तथा सामग्री के समूह में किसी प्रकार का विभेद नहीं करना, ये किसके अंदर नहीं होगा, गुणवत्ता नियंत्रण का उद्देश्य नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो यूनिवर्सिटी में जो व्यक्ति इंजीनियर पद पर कार्यरत था और जिसने गुणवत्ता के क्षेत्र में स्मरणीय कार्य किया, वह क्या होता है, फर्डिनेंड गोत्सवाना, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की संख्या कितनी होती है। तो इनकी संख्या होती है 7, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफाई के लिए तकनीक का उपयोग किस रूप में होता है। 5S की बात कर रहा है। 5S सफाई के लिए तकनीक का प्रयोग किस रूप में होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शीशो, ठीक है। शीशो का मतलब चमकना, यानी साफ सफाई से मतलब है। नेक्स्ट है, हाउसकीपिंग वस्तु सूची नियंत्रण आदि में क्रमबद्ध सुधार क्रिया हेतु आधारभूत तकनीक है। तो देखो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5S, जिसके अंदर 5S होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 5S सिस्टम के लाभ क्या है, ठीक है। 5S सिस्टम है, इसके लाभ क्या होते हैं। तो यहाँ पे अपने देखे उत्पादकता को बढ़ावा, यहाँ पे चढ़ावा नहीं है, बढ़ावा होगा, ठीक है। चढ़ावा तो मंदिर में दिया जाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वालिटी यंत्र हिस्टोग्राम का क्या कार्य है। क्वालिटी यंत्र हिस्टोग्राम का क्या कार्य है। तो यहाँ पे देखेंगे वितरण का आकार इंगित करना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कैजन का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ क्या होता है, निरंतर सुधार, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वालिटी की विमाओं में समस्या और शिकायत का पुनः हल करना क्या कहलाता है। क्वालिटी की विमाओं, ठीक है, साइज वगैरह, इसकी समस्या और शिकायत को पुनः हल करना, सॉल्व करना क्या कहलाता है, सेवा कहलाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जो अपना चैप्टर था पहला गुणवत्ता वाला, वो कंप्लीट हो जाता है। अब अपना चैप्टर है सरफेस फिनिश, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन अपना, किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना चाहिए। ये बोल रहा है कि लैपिंग प्लेट को चार्ज करने के बाद किस सामग्री से इसको धोना चाहिए। तो देखो, लैपिंग प्लेट क्या होती है, एक प्लेट होती है जिसके अंदर एब्रेसिव बारीक कणों को भरा जाता है, ठीक है। उस कणों को भरने को चार्ज कहते हैं, ठीक है, चार्ज करना कहते हैं, जिसके अंदर एब्रेसिव कण चिपक जाते हैं। फिर हम फिनिशिंग का कार्य करते हैं, इसके द्वारा फिनिशिंग का कार्य करते हैं, लैपिंग के द्वारा, लैपिंग और होनिंग के द्वारा हम फिनिशिंग का कार्य करते हैं। इसके द्वारा
इसके बाद में कोई भी फिनिशिंग की क्रिया नहीं की जाती, ये अंतिम प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एब्रेसिव कण है उसको चिपका दिया, जिसको चार्ज करना कहते हैं, तो चार्ज करने के बाद में उसको दौड़ना है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा एब्रेसिव कण है वो जिससे हट जाए, तो उसको धोने के लिए किसका यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे मिट्टी का तेल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है। किस फिनिशिंग प्रक्रिया के अंदर एक्यूरेसी है वो बहुत ही फाइन होती है, डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है, तो वो किसके अंदर होती है भाई, वो होती है लैपिंग के अंदर, ठीक है। लैपिंग के अंदर जो जॉब है वो अपना एकदम एक्यूरेट फिनिशिंग के अंदर बनता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा शुद्धता के अंदर बनता है। नेक्स्ट है, किस अपघर्षक एब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और एलो धातु की लैपिंग के लिए किया जाता है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि लैपिंग के अंदर जो अपने बारीक कण यूज करते हैं ना एब्रेसिव के, अपघर्षक कण, वो नरम इस्पात यानी माइल्ड स्टील और एलो धातु यानी नॉन फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, ठीक है। माइल्ड स्टील और नॉन फेरस मेटल, इनके लिए कौन से अपघर्षक का यूज किया जाता है, ये यहाँ पे पूछ रखा है। देखो हम सभी के देख लेते हैं। जो अपना सिलिकॉन कार्बाइड होता है ना, इसका यूज अपने हार्ड स्टील और कास्ट आयरन के लिए करते हैं, ठीक है। कास्ट आयरन या फिर हार्ड स्टील की लैपिंग करनी है तो हम सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करेंगे। हीरे का कब यूज करेंगे, जब हमें छोटे छिद्र है उनकी लैपिंग करनी है, ठीक है, छोटे छिद्रों की, छोटे छिद्रों के लिए छोटे छिद्रों की लैपिंग करनी है, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, हम हीरे का यूज करेंगे। या फिर इसके अलावा टंगस्टन कार्बाइड है, सिरेमिक है, इसकी लैपिंग करने के लिए भी हम हीरे का यूज करते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, टंगस्टन कार्बाइड या फिर सिरेमिक, इनकी लैपिंग भी हम हीरे के द्वारा करते हैं। उसके बाद में आता है बोरोन कार्बाइड। तो बोरोन कार्बाइड है, इसका यूज अपने डाई और गेज की लैपिंग के लिए करते हैं। डाई और गेज की लैपिंग करनी है तो वो बोरोन कार्बाइड से करेंगे। फ्यूज्ड एल्यूमिना, इसको अपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका यूज किस लिए करेंगे, तो इसका यूज है माइल्ड स्टील और नॉन फेरस मेटल के लिए, ठीक है। तो यहां पे अपने को क्या पूछा है, नरम इस्पात और नॉन फेरस मेटल, इनके लिए हम किसका यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे किसका, हम यूज करेंगे फ्यूज्ड एल्यूमिना। डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूव्स क्यों प्रदान किए जाते हैं। लैपिंग प्लेट है उसकी सतह पर ग्रूव्स क्यों प्रदान किए जाते हैं। ग्रूव्स इसलिए प्रदान किए जाते हैं ताकि उसके अंदर अपने जो बारीक एब्रेसिव कण है उसको भर सके, इसके लिए इसके अंदर ग्रूव काट दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं अपने, अपघर्षक को बनाए रखने के लिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, लैपिंग टूल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये यहाँ पे लैप टूल को दिखाया गया है, इसके अंदर इस भाग को पूछ रखा है। देखो अगर हमें इस स्लॉट को पूछे, ये इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से इस स्लॉट को पूछेगा तो इसको अपने को बताना क्या, स्लिट, इसको कहते हैं स्लिट, ठीक है। अगर इन स्लॉटों को पूछेगा तो इनको बोलेंगे ग्रूव, ठीक है। जो ग्रूव है ये तो इसलिए दिए जाते हैं ताकि इसके अंदर हम एब्रेसिव कणों को भर सके, ठीक है। और स्लिट इसलिए दिया जाता है ताकि हम इसकी साइज को कम ज़्यादा कर सके। यहाँ पे देखो एक बोल्ट दिया हुआ है जिसको हम कसेंगे तो इसकी साइज कम हो जाएगी और इसको ढीला करेंगे तो ये
खुल जाएगा, इसकी साइज बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका यूज है वो तो साइज को कम ज्यादा करने के लिए, और इसका यूज एब्रेसिव को भरने के लिए। तो यहाँ पे इस भाग को पूछा है, तो इस भाग को क्या कहते हैं, स्लिट कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य क्या है? अभी बताया था, देखो जो स्लिट है उसका ये यूज क्या बताया था, साइज को कम ज्यादा करना और ग्रूव का अपघर्षक कण को बनाए रखने के लिए या फिर उसमें भरने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को स्लिट पूछा है, तो स्लिट का क्या यूज है, फॉर एक्सपेंशन। ठीक है, विस्तार के लिए। यहाँ पे अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें अपन, इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ठीक है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो देखो यहाँ पे लैपिंग लार्ज डायमीटर। ठीक है, बड़े व्यास पर लैपिंग का कार्य हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, कास्ट आयरन और एलोहा मटेरियल की होनिंग करने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे बात कर रहा है होनिंग की। ठीक है, तो जो अपना लैपिंग होता है उसके द्वारा तो हम क्या करते हैं, फ्लैट सतह या फिर बेलनाकार सतह है उसकी लैपिंग कर सकते हैं, उसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। लेकिन जो होनिंग है वो केवल बेलनाकार जॉब के लिए ही उपयोगी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर अपघर्षक का उपयोग पूछ रहा है कि इसके अंदर कास्ट आयरन और एलोहा मटेरियल के अंदर कि इसके अंदर कौन से अपघर्षक सामग्री का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कास्ट आयरन और एलो धातु, इसके लिए हम यूज करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड का। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर है तो क्या होगा? देखो अक्सर होता क्या है कि जो अपना लैप टूल होता है वो क्या होता है, लैप टूल अपना मुलायम होता है। ठीक है, सॉफ्ट होता है, और जो अपना जॉब है वो हार्ड होता है। ठीक है, तो लैप टूल सॉफ्ट है अपना, तो एब्रेसिव कण है वो उसके अंदर आसानी से बैठ जाएंगे, सॉफ्ट है तो। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, उसको जॉब की सतह के ऊपर रगड़ते हैं। ठीक है, जिससे क्या है कि जो बारीक कण है वो जॉब को काटने का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर है, यानी कि लैप टूल को क्या कर दिया, सॉफ्ट की बजाय हार्ड कर दिया, और जॉब हो गया अपना सॉफ्ट। ठीक है, उल्टा कर दिया तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा कि जॉब अपना सॉफ्ट हो गया, तो एब्रेसिव कण है वो जो अपना जॉब सॉफ्ट है तो उसके अंदर समा जाएंगे। ठीक है, अपना लैप टूल तो हार्ड हो गया तो उसके अंदर तो बैठेंगे नहीं, तो वो उसके अंदर से निकल के जॉब के अंदर बैठ जाएंगे। तो क्या होगा कि जो अपना लैप टूल है वो जॉब को नहीं काटेगा, उल्टा होने लगेगा, जो जॉब है अपना वो लैप टूल को काटने लगेगा। ठीक है, लेकिन होना क्या चाहिए था, लैप टूल है वो जॉब को काटना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, वर्कपीस लैप को काट देगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने के लिए किया जाता है? यहाँ पे ये पूछ रहा है कि छोटे लैप बनाने के लिए किस सामग्री का यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं तांबा या फिर पित्तल। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतह टेक्सचर मापने के उपकरण का नाम क्या है? ठीक है, सरफेस टेक्सचर को मापने वाले यंत्र का नाम बताना है, तो हम इसको नाम देते हैं मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑनरिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है? वो हम इसलिए करते हैं ताकि कम टॉलरेंस रखा जा सके। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महीन अपघर्षक कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है? तो देखो अभी देखा था महीन अपघर्षक कण, ठीक है, एब्रेसिव कण है, उसका यूज अपने किस विधि के अंदर करते हैं? तो हम करते हैं लैपिंग के अंदर। ठीक है, फाइल के अंदर तो क्या करते हैं, अपनी फाइल किसको बोलते हैं, रेती को बोलते हैं, तो रेती के अंदर हम बारीक कणों का यूज कहाँ करते हैं, रेती को तो हम जॉब के ऊपर रगड़ते हैं, तो चूर्ण के रूप में
पदार्थ निकलता है, ठीक है, उसके अंदर हम एब्रेसिव कण का यूज कहाँ कर रहे हैं? स्क्रैपिंग के अंदर हम स्क्रैप के द्वारा उसको खुरच के निकालते हैं धातु को, ठीक है, और पॉलिसी के अंदर पॉलिश किया जाता है, और लैपिंग के अंदर हम करते हैं, ठीक है, लैपिंग के अंदर बारीक एब्रेसिव कणों का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करती है? यहाँ पे बोल रहा है कि दो धातु, दो पार्ट है आपस में मिल रहे हैं, उनके बीच फिट की गुणवत्ता, उसके अंदर अच्छी फिटिंग हो, ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सी प्रक्रिया कर सकते हैं? लैपिंग कर सकें, ठीक है, लैपिंग विधि से जो अपनी साइज है वो बहुत ही शुद्धता के साथ में मिलेगी। नेक्स्ट है, कठोर स्टील और डलवा लोहे के लैपिंग के लिए किस अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? देखो पीछे ही बताया था, कठोर स्टील या फिर कास्ट आयरन, इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल के साथ, टूल के आएगा यहाँ पे, टूल के साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेटिंग करता है? यहाँ पे पूछ रहा है कि किस ऑपरेशन के अंदर टूल है वो क्या करता है? रोटरी मोशन भी करता है और रेसिप्रोकेटिंग भी करता है, ठीक है, तो वो होता है होनिंग के अंदर, ठीक है। होनिंग के अंदर क्या होता है? जो अपना टूल है वो सर्कुलर भी घूमता है और ऊपर नीचे भी आता है, दोनों ही मोशन इसके अंदर होते हैं होनिंग के अंदर। नेक्स्ट है, रिंग प्रकार के लैप में छेद क्यों दिए जाते हैं? रिंग प्रकार के लैप में छेद क्यों दिए जाते हैं भाई? छेद क्यों देते हैं? छेद इसलिए देते हैं लैप कंपाउंड को पकड़ने के लिए, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? एडजस्टेबल रिंग लैप के अंदर हम स्लॉट क्यों प्रदान करते हैं, ये यहाँ पे पूछ रखा है। तो यहाँ पे देखो, लैपिंग कंपाउंड की फीडिंग की अनुमति के लिए, ठीक है, लैपिंग कंपाउंड को भरने के लिए स्लॉट दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा अपघर्षक में उत्कर्ष कटाई गुण नहीं आएगा? यहाँ पे ये नहीं होगा, कटाई गुण होता है और महंगा होता है। यहाँ पे देखो, नहीं का तो नाम ही नहीं है, एक्सीलेंट कटिंग बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा अपघर्षक के अंदर उत्कर्ष अच्छी कटाई गुण होता है और महंगा होता है, वो ऐसा कौन सा होता है? वो होता है अपना बोरोन कार्बाइड, ठीक है, बोरोन कार्बाइड, जिसके द्वारा हम डाई और गेज की लैपिंग करने का काम करते हैं, ठीक है, जो कि क्या होता है? महंगा होता है। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैपिंग क्या है? लैपिंग होता क्या है, ये यहाँ पे पूछ रखा है। तो देखो, प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन, शुद्धता के अंदर फिनिशिंग करने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, इस लैप टूल का नाम क्या है? देखो यहाँ पे लैप टूल दर्शाया हुआ है, इसका नाम पूछ रखा है, तो हम इसको नाम देते हैं क्या? इसका नाम अपने देते हैं एडजस्टेबल रिंग लैप, ठीक है, ये क्या भाई? एडजस्टेबल रिंग लैप है। नेक्स्ट है, अपघर्षक स्टिक्स के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है? अपघर्षक स्टिक, अपघर्षक यानी कि एब्रेसिव की एक स्टिक, एब्रेसिव की स्टिक होती है, उस स्टिक का यूज किसके साथ किया जाता है? ठीक है, तो अपघर्षक स्टिक का यूज हम होनिंग के अंदर करते हैं, होन टूल के साथ में हम एब्रेसिव स्टिक को लगाते हैं, फिर होनिंग करते हैं, ठीक है, तो वो होती है होनिंग के अंदर। नेक्स्ट है, आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? यानी कि आसानी से चार्ज हो जाए और रैपिड कटिंग यानी कि अधिक मटेरियल काटना, ठीक है, ये किस लैपिंग सामग्री के अंदर होता है? ये यहाँ पे पूछा है, तो ये किसके अंदर होता है? ये गुण होता है भैया अपना तांबा और पीतल के अंदर, ठीक है, कॉपर और ब्रास के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, कौन सी लैब सामग्री महंगी है और अगर खराब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है, यानी कि इसको ठीक किया जा सकता है। तो ऐसी कौन सी लैब सामग्री होती है जिसको हम ठीक कर सकते हैं अगर खराब हो जाए? तो वो होती है लेड, ठीक है, जिसको शीशा कहा जाता है हिंदी के अंदर, ठीक है। कौन सी होती है? लेड होती है। यहाँ पे सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कठोरीकृत स्टील और भारी स्टॉक हटाने के लिए किस प्रकार की अपघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है? कठोरीकृत स्टील और भारी स्टॉक हटाने के लिए किस अपघर्षक सामग्री का यूज करते हैं भाई अपने? तो आपको ये 2 बार आ गया क्वेश्चन, ये आपको बताया था सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड का यूज अपने करते हैं कठोर स्टील के लिए। नेक्स्ट है, कौन सा अपघर्षक डाई और गेज की लैपिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? डाई और गेज की लैपिंग करने के लिए किसका यूज करते हैं? बोरॉन कार्बाइड का यूज करते हैं, जो कि महंगा होता है। नेक्स्ट है, टंगस्टन कार्बाइड के लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में से सबसे कठोर कौन सा है? तो आपको पीछे बताया था, जो छोटे छिद्र है उसकी लैपिंग करनी है या फिर टंगस्टन कार्बाइड सिरेमिक, इनकी लैपिंग करनी है तो हम यूज करेंगे डायमंड का, ठीक है, हीरे का यूज अपन करेंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए अपघर्षक का नाम? अभी बताया था छोटे छिद्रों की फिनिशिंग करनी है, लैपिंग करनी है तो किसका यूज करेंगे? हीरे का यूज करेंगे, डायमंड का यूज करेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हीकल लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है? व्हीकल लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, ये यहाँ पे पूछ रखा है। तो वो होता है काटने की क्रिया को विनियमित करे और सतह को चिकनाई करे, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तांबा और इसकी मिश्र धातु के लिए किस लैपिंग व्हीकल का उपयोग किया जाता है? तो हम यूज करते हैं सोल्यूबल ऑयल का, घुलनशील तेल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैपिंग टूल का उद्देश्य क्या है? ये लैप टूल दिखाया हुआ है, इसके द्वारा हम कौन सी सतह की लैपिंग करते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा हम कौन सी सतह की लैपिंग करते हैं? इसके द्वारा हम बाहरी सतह के लिए लैपिंग टूल, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ये नहीं होगा, करेगा तो बाहरी सतह की, लेकिन कौन सी सतह की करेगा? ये गोल जॉब की करेगा, ठीक है, बेलनाकार जॉब की। तो ए ऑप्शन नहीं होगा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखो यहाँ पे ऑप्शन अपने को मिल रहा है बाहरी बेलनाकार सतह के लिए लैपिंग टूल, ठीक है, बेलनाकार होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे इसके द्वारा हम लैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये दोनों चैप्टरों के क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन है वो अपने अगली क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।